प्रधानमंत्री जी को इन सब फालतू की बातों से हट के मणिपुर पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, ऐसा कंपेयर करना गलत है। ये शेमफुल है सर। इंडिया गेट है ये, फिर ये भी नाम चेंज करो फिर। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। इंडियन ये एक ऐसा नाम है जिसे लेते ही हर एक भारतीय के अंदर एक अलग सा जज्बा जाग जाता है। लेकिन यही इंडियन नाम जब विपक्ष अपने संगठित रूप के तौर पर एक पार्टी के तौर पर रखता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर बौखला जाती है और वो लगातार इसका विरोध करती है। विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं इतने बौखला जाते हैं कि उन्होंने इंडिया नाम को इंडिया मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे नामों से नवाज दिया और उनसे कंपेयर किया। तो आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को और इस कंपैरिजन पर देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उन्हीं से जानते हैं। इंडिया नाम को लेकर अभी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, पता है आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे जो इंडिया जो नया गठबंधन बना है उसके बारे में बात करो ना यार। तो उन्होंने अपने पार्टी का मतलब जो संगठित पार्टी है उसका नाम रखा है इंडिया। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट जो है वो लगातार विरोध कर रही है। क्या ये विरोध सही है? यार उनको भी कुछ नया नाम भारत रख लेना चाहिए अपना। उनको भाई इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सब तो देखिए फिर जो भी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ गुजरती हैं उन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ऐसी डिजिटल इंडिया इस तरीके की जो मुहिम निकाली तो उसमें भी फिर इंडिया नहीं रखना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए यार, ये तो विपक्षी दलों का है कि यार उनको आप इंडियन होने पे प्राउड फील करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं यार, सबको प्राउड फील करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हाल ही में कहा कि भाई इंडिया जो है वो इंडिया मुजाहिदीन से कंपेयर किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि तानाशाही और भारत देश। देखिए प्रधानमंत्री जी को इन सब फालतू की बातों से हट के मणिपुर पे ध्यान देना चाहिए उनको। ये तो देखो यार, चुनाव वाली गठबंधन है, ये तो चुनाव होगा, गठबंधन होगा, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो जनता तय करेगी। पर प्रधानमंत्री जी को अभी उससे ज़्यादा सीरियस इशू चल रहा है। आपको मणिपुर में संसद में जाके बयान देना चाहिए, वो तो कर नहीं रहे वो। और फालतू की ये बयानबाजी से तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया नाम पर आपका क्या कहना है? गर्व महसूस करते हैं? हाँ, इंडिया बिल्कुल गर्व है। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी का सामना करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं और 2024 के चुनाव में वो लड़ेंगी और उन्होंने अपने संगठन का नाम दिया है इंडिया। लेकिन बीजेपी सरकार और मोदी सरकार जो है वो लगातार इस नाम का विरोध कर रहे हैं। उस विरोध पर आप क्या कहेंगे? विरोध इसलिए कि क्योंकि हम लोग सभी लोग, चाहे मोदी सरकार हो चाहे वो विपक्षी सरकार, सब लोग इंडिया मतलब भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिक। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भारत पर राज किया, तानाशाही की, इंडिया मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ग्रुप है, उससे कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के नाम को। उस पर क्या कहना? नहीं, ऐसा कंपेयर करना गलत है। फिलहाल जो भी जो है विपक्षी दल पार्टी बनाए, इंडिया या भारत या ऐसा कोई चीज़ करके नहीं चुनाव लड़ना चाहिए उनको, क्योंकि इंडिया नाम स्वयं में एक देश पहले से बना हुआ है। लेकिन देश के नाम पर पार्टी क्यों नहीं? देश के नाम पे पार्टी हो सकती है, मगर फिर ये अलग अलग विरोधी दल उठकर बन के उसका इंडिया नाम से कोई भी एक चलचित्र उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इंडिया नाम को ही टेररिस्ट ग्रुप और तानाशाहों से कंपेयर कर दिया। नहीं, टेररिस्ट नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। ये तो गलत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए उनको, फिलहाल इंडिया नाम से नहीं लड़ना चाहिए। इंडियन होने पे क्या आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं? बहुत ज़्यादा। इंडिया नाम से प्यार है? हाँ, क्यों नहीं है। अगर कोई आप ही के देश की पार्टी अगर इंडिया नाम से चुनाव लड़ती है तो क्या आपको गर्व महसूस होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। लेकिन बीजेपी तो इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि भाई इंडिया नाम तो इंडिया मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऐसे होते हैं। ये कैमरा उधर करो, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट है ये, फिर ये भी नाम चेंज करो फिर। ये गेट इंडिया गेट है और जो बॉम्बे में है, मुंबई में, वो गेटवे ऑफ इंडिया है। वैसा नहीं होता, तो ये तो बोलना गलत है। ये इसलिए वो लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का क्योंकि वो लोग अपोजिशन पार्टी वाले हैं। अगर यही चीज़ किसी उनके पार्टी वालों ने किया होता तो ऐसा नहीं होता, वो कुछ और कुछ बोलते। जिस तरह से अभी इंडिया को लेकर एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, इंडिया नाम को लेकर, महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो एक इंडिया नाम से खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट उसको विरोध कर रही है। इस पर क्या कहना है? उनका विरोध करना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि इंडियन नाम पे तो हम सब प्राउड फील करते हैं और इंडियन नाम कोई गलत है नहीं। हाँ, लेकिन अब ये आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप उस नाम को जो है तो इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर कर रहे हो, ये शेमफुल है सर। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी किया। ये भी शेमफुल है सर। अच्छा, और एक बात बताइए, क्या 2024 के चुनाव में आपको लगता है कि बीजेपी वापस आ पाएगी?
नहीं, वापस तो ज़रूर आएंगी सर, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी की टक्कर का कोई दूसरा और नेता कोई उभर के आएगा, लेकिन इतना है सीट कम हो जाएगी, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। अगर कोई पार्टी अगर इंडिया नाम से अगर इलेक्शन लड़ रही है तो क्या वो ठीक है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। इंडिया नाम यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक तरह का अपना जड़ की बात होगी। इंडिया और भारत जो कहो तो एक देश का नाम हो गया, तो पार्टी को ऐसे इंडिया नाम नहीं होता। और पीएम मोदी ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले संसद के अंदर कहा कि इंडिया मतलब इंडिया मुजाहिदीन, इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, वो तो सब में सब लोगों ने इंडिया शब्द यूज़ किया हुआ है। कंपैरिजन उनसे कर दिया। बस सबने यहाँ आके कुछ इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम तो किया ही नहीं है, इसलिए इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई जिसने भी इंडिया शब्द यूज़ किया है, इसने इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया है, तो ये कैसे कह सकते कि अच्छा करेंगे काम। तो ये थी इंडिया शब्द को लेकर जो लगातार कंट्रोवर्सी जारी है, उस पर देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, आपने सुन लिया। अब इस वीडियो पर आप भी अपनी राय तुरंत हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ। मैं अभिराज, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, भारत नाउ दिल्ली।